अस्सलाम वालेकुम गाइस। एक इशू स्टूडेंट्स को फेस होता है कि जब उन्हें कोई रिक्वायरमेंट दी जाती है कि आपने इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली रिपोर्ट प्रिपेयर करके लेके आनी है, तो वो फॉर्मेटिंग करते वक्त उसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे नहीं जाते। इंस्टेड ऑफ दैट लाइक वो पहले फ़ॉन्ट की सेटिंग्स करेंगे, टाइटल की सेटिंग करेंगे, हेडिंग्स की सेटिंग करेंगे, फिर सब हेडिंग्स और फिर बॉडी और फिर ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट नहीं जनरेट होता। तो इस तरह के इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हम एक क्विक ट्यूटोरियल देखेंगे। इसमें फॉर्मेटिंग आफ्टर एंटरिंग द टेक्स्ट इनटू द वर्ड नहीं करेंगे, बल्कि हम स्टार्ट में ही उसकी फॉर्मेटिंग कर देंगे और जो टेक्स्ट होगा वो उसके अकॉर्डिंगली ही जनरेट होगा। एक सैंपल हमने यहाँ पे सेट की कि रिपोर्ट फॉर्मेटिंग रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि फॉन्ट टाइप ने टाइम्स न्यू रोमन लेना है, फॉन्ट साइज टाइटल का 16 होना चाहिए, हेडिंग का 14 होना चाहिए, सब हेडिंग का 13 होना चाहिए और बॉडी का 12 होना चाहिए। लाइन स्पेस है वो 1.15 यहाँ पे रखती है। कोई भी इसमें सेटिंग्स हो सकती हैं। ये एक सैम्पल सेटिंग्स है। रिपोर्ट के सेक्शंस हम कुछ जनरेट करेंगे जिसमें हम टाइटल पेज, एग्जेक्टिव समरी, टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये हम ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट्स लेंगे। जब हम ये सेटिंग्स कर लेंगे तो फिर ये ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट होगा। एंड सिमिलरली लिस्ट ऑफ फिगर्स एंड देन एंड सो ऑन। सो वी स्टार्ट इट विद सम सेटिंग्स। तो जो आपके पास सेटिंग्स दी होती हैं यहाँ पे, नॉर्मल, स्पेसिंग और मैनी मोर, तो ये इनको आप यूटिलाइज करते हैं। तो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट नो हाउ टू यूटिलाइज दिस वन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक नॉर्मल की सेटिंग्स में जाएंगे। ये एक्चुअली में हमारा बेसिक फॉन्ट टाइप सेट कर देगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इसको मॉडिफाई करते हैं और इसमें हम देख सकते हैं कि ये टाइम्स न्यू रोमन हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो 12 सेलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आप इसको स्टाइल्स को ऐड करना है नहीं करना, सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट में करना है, या बाकी के जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी इसी टेम्पलेट पे आपने सेट करने हैं, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसकी क्विक फॉर्मेटिंग्स में आप जाके देख सकते हैं कि टैब्स, पैराग्राफ्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम इसी को लेके आगे चलते हैं। तो ये मैं ओके कर दूंगा। उसके बाद फॉर एग्जांपल अब मैं एक सैम्पल टेक्स्ट एंटर करता हूँ। दैट इज, तो ये एक सैम्पल टेक्स्ट जो है वो एंटर हो गया। तो अगर आप अब इसका हम ये इसको सेलेक्ट करके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये फॉन्ट साइज जो है वो 12 है और जो फॉन्ट टाइप है वो टाइम्स न्यू रोमन है। अब यहाँ से हम इसको चाहते हैं कि जब भी हम एक नॉर्मल बॉडी टेक्स्ट एंटर कर रहे हो तो वो जस्टिफाइड हो, तो हम इसको जस्टिफाई करेंगे और इसकी लाइन स्पेसिंग 1.5 पे सेट कर देंगे और इसको जो है वो हम अपडेट टू मैच द सिलेक्शन कर देंगे। तो ये अब आप जो भी दोबारा बॉडी टेक्स्ट एंटर करेंगे वो इसी तरह से ही एंटर होगा। सिमिलरली आपको बार बार एक एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करके उसको एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जो चीज़ हमें सेट करनी है वो ये है कि यहाँ से हम टाइटल को लेंगे और सपोज अब हमने यहाँ पे टाइटल एंटर करना है। ये मैंने एक सेटिंग कर दी है। अब हम टाइटल की सेटिंग्स में जाएंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे। टाइटल अब यहाँ पे 28 पे सेट हुआ हुआ था, हम इसको 16 पे सेट कर देंगे और लाइन स्पेसिंग इसकी ऑटोमेटिक है, तो ओनली दिस डॉक्यूमेंट हम कीप करेंगे और इसको ओके कर देंगे। ठीक है। अब हम सपोज कोई भी टाइटल का यहाँ पे कैप्शन देंगे और उसके बाद अब हम कोई भी टाइटल एंटर करना चाहते हैं, लाइक टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब मैं इसको, चूँकि टाइटल को हम सेंटर करेंगे तो अगेन मैं इसको सेंटर कर दिया मैंने। हम इसकी और भी सेटिंग करना चाहते हैं, लाइक हम कैपिटलाइज ईच वर्ड करना चाहते हैं और फिर इसको हम करेक्ट कर सकते हैं ऑफ। और उसके बाद अगर मैं इसको इसी सेटिंग के अंदर यूटिलाइज करना चाहता हूँ अगेन एंड अगेन डॉक्यूमेंट्स के अंदर, अपडेट टू द मेजर सिलेक्शन, तो ये 16 फॉन्ट साइज में टाइम्स न्यू रोमन का टाइटल सेट हो गया। ओके, नेक्स्ट इज़ द, हम हेडिंग सेट करना चाहते हैं। तो अब हम हेडिंग लेंगे डॉक्यूमेंट की। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसी को लेंगे, हम एक न्यू लिख लें। हम लिख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग 1 ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब मैं यहाँ से हेडिंग 1 सेलेक्ट करूँगा इसको और हेडिंग 1 के मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ। हेडिंग 1 जो है वो उसका हमें यहाँ पे गिवन है कि 14 साइज़ होना चाहिए। 14 हमने कर दिया, ठीक है, और इसको जो है वो अपडेट कर दें। ठीक है, तो ये आपका ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। सिमिलरली अब मैंने एक हेडिंग 2 एंटर करनी है, तो हेडिंग 2 में मॉडिफाई कर दूंगा। हेडिंग 2 में जाके ऑलरेडी इसका 13 है, तो यू कैन सेलेक्ट ड्रॉप डाउन फ्रॉम द 13। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा तो आप टाइप करके भी एंटर कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हेडिंग्स के अंदर जो इसका जो फॉन्ट कलर है वो दिया हुआ है ब्लू, तो यू कैन डू एनीथिंग, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। वंस यू हैव डन दिस तो आपकी डॉक्यूमेंट इजीली प्रिपेयर हो जाएगी।
और अब मैंने ये सिंपली टाइप किया, उसके बाद मैंने इसको सिंपली एक दफ़ा कह दिया कि ये हेडिंग 2 है, तो ये हेडिंग 2 ऑफ द डॉक्यूमेंट बन गया सिंपली। आई थिंक ये अपडेट नहीं हुआ, मैंने उसको चेंज कर दिया। सो सिंपली आप इसको हम यहाँ पे 13 करेंगे। ठीक है, और सिमिलरली बॉडी का हमने सबसे स्टार्ट में किया था, क्योंकि हमारे जो बाकी के जो फॉन्ट साइज बनने होंगे वो इसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो बॉडी हमने पहले से ही 12 उसको सेट कर दी है। इसी तरह से हमने लाइन स्पेसिंग 1.15 ऑलरेडी सेट कर दी हुई है। अब हम ये रिपोर्ट के सेक्शंस बनाना चाहते हैं, और जो इसकी सेक्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली जनरेट करना चाहते हैं। सो वी स्टार्ट दिस अगेन। सो वी एंटर द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। वी विल टाइप टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, और इसको मैं टाइटल दे दूंगा। ठीक है, एंड देन यू कैन एंटर and go to the next page using the breaks. So next page, executive summary. So we need to use this is a heading 1, so I will simply select heading 1, and then you can hear sample text. So हमने शुरू में सेट किया था कि ये जो बॉडी टेक्स्ट आएगा ये 12 फॉन्ट पे होगा, जस्टिफाइड होगा, तो एग्जैक्टली ऐसे ही एंटर हुआ। ओके, वी यूज अनदर पेज एंड go to, and next is the table of contents. So we will enter here the automatic table of contents from the references. You can select any of the style. तो हम ये टेबल ऑफ कंटेंट एड किया, तो एग्जेक्टिव समरी को हमने हेडिंग 1 दिया था, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंटर होगी। वी विल कम बैक टू दिस वंस वी हैव सम अदर सेक्शंस एज वेल। So go to the next page, and here we will enter the list of figures, and we are making it as a heading 1 section, and then we will enter again next page, and we will keep it list of tables and make it heading 1, entering again for the next page, and now we are at the chapter 1, like that is introduction. So this is heading 1. So we will enter some random text, and then we will add the heading 2, like background, and we will mark it as heading 2 and enter the sample text. So and so on. We can continue this. Now let's go back to the table of contents, and we will update the entire table, and we see that we have already these entries here in the table of contents, and we do not need to format each paragraph to justify, to set the font, to set the line spacing, so it looks a proper document. Now you do not need to come back for the formatting of the things that you have done. Similarly, in the next video I will show you how to enter the list of figures and the list of tables. Okay, thank you so much.